हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए द्विगुणन या प्रतिकृतियां। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक क्लास 12 बायोलॉजी का वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। छोटा सा टॉपिक है, 3 नंबर या 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि डीएनए एक द्विकुंडलिनीय संरचना है। यानी कि जो वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि डीएनए एक द्विकुंडलीय संरचना है। इन्होंने ही डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना दी थी, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। जो कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। ये डीएनए की श्रृंखला है जो कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है। एक 5 डैश होती है, एक 3 डैश होती है। 3 डैश अपनी छोर पर 5 डैश पे खत्म होती है, 5 डैश अपने छोर पर 3 डैश पे खत्म होती है। तो यही डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना है। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है, ये श्रृंखलाएं प्रति समांतर और एक दूसरे की पूरक होती हैं। जो श्रृंखलाएं होती हैं ये प्रति समांतर होती है और एक दूसरे के पूरक भी होती हैं। डीएनए अणु का द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है। यानी कि डीएनए का जो अणु का द्विगुणन होता है इसमें वो अर्धसंरक्षी होता है। और आगे दिया हुआ है कि अतः हम ये कह सकते हैं कि नए बने डीएनए अणु में एक सूत्र पैतृक होगा और दूसरा नया बना होगा। यानी कि जो नया बना डीएनए होता है उसमें एक जो सूत्र होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नया बना डीएनए होता है उसमें एक जो सूत्र होता है वो पैतृक का होता है और दूसरा नया बना होता है। पैतृक का मतलब यह होता है कि जो आपका डीएनए होगा उसमें आपके पूर्वज यानी कि आपके माता पिता का एक सूत्र जरूर पाया जाएगा और दूसरा सूत्र नया बना होगा। और आगे इसमें दिया हुआ है कि सिर्फ डीएनए ही अपने समान डीएनए अणु का संश्लेषण कर सकता है। यानी कि डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ होता है, जैविक अंग होता है जो कि डीएनए अणु का संश्लेषण कर सकता है। डीएनए की यही क्षमता डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृतियां कहलाती है। जो डीएनए की संश्लेषण करने की क्षमता होती है यही क्षमता द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृतियां कहलाती है। तो यही था आपका डीएनए प्रतिकृतियां या डीएनए द्विगुणन। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट करें और बचे हुए 3 लाइनों का भी स्क्रीनशॉट कर लें। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 सेट में जरूर आएगा, 7 सेट में से 3 सेट में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 2 या 3 नंबर में पूछा जाए तो आप इतना ही लिख देंगे तो आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।